नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। हल्द्वानी नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हल्द्वानी नगर निगम के 60 वार्डों में भी पार्षद उम्मीदवार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पिछले 5 सालों में जिन पार्षदों ने जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिनके कार्यकाल और उपलब्धियों पर लोगों की निगाहें रही, उनमें एक प्रमुख नाम है वार्ड 59 के पार्षद रईस अहमद गुड्डू का। उनके चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील की, साथ ही जन समर्थन रैली निकाली, जिन्हें क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। हमारा पार्षद कैसा हो? ये वे प्रत्याशी हैं जो जनता की भावनाओं और उनकी समस्या के लिए लड़ना जानते हैं। रईस अहमद गुड्डू ने पिछले 5 सालों में न सिर्फ वार्ड के लोगों की समस्याओं का समाधान कराया, बल्कि आवाम को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 300 सफेद राशन कार्ड, 100 पीले राशन कार्ड बनवाए, 32 लाभार्थियों को पीएम योजना का लाभ दिलाया, सैकड़ों के श्रम कार्ड बनवाए, विधवा पेंशन दिलवाई, नालियों का निर्माण करवाया, सड़कें दुरुस्त करवाई, 7 ट्रांसफार्मर बदले। उन्होंने कई परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करवाए, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ। अब जब पुनः वे मैदान में उतर रहे हैं तो जनता को उनसे उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। उन्होंने जितने काम अपने वार्ड में आवाम के लिए कराए हैं, उन्हें देखकर लगता नहीं कि कोई और उनको वार्ड 59 में टक्कर दे पाएगा। पार्षद प्रत्याशी रईस अहमद गुड्डू के समर्थन में वार्ड की जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया और भारी मतों से विजय बनाकर उन्हें दोबारा पार्षद पद पर विजय दिलाने का संकल्प लिया। ऐसा है, मेरी रैली निकालने की सोच भी नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि एक रैली निकालो, तो मैसेज जाएगा। मैं अकेला ही घूम रहा था। मैं 4 लोगों को लेकर जब मैं वार्ड में निकला तो वार्ड के लोगों ने कहा तुमने 5 साल हमारे लिए संघर्ष किया ना, और संघर्ष ऐसा किया है कि मैंने 10 से 16 घंटे काम किया ना। तो पानी की समस्या थी, वो जुड़ा हुआ वार्ड था। या ना पानी थी, ना बिजली थी, ना लाइट थी, यहाँ कुछ था ही नहीं। पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। दिन भर समझ लो को 400 घरों में पानी नहीं आता था। 12 टैंकर 10 टैंकर पानी मिलता था। कभी 2 टैंकर, कभी 4 टैंकर, कभी 3 टैंकर पानी मैं अपने पास से मॉल मंगा के बांटता था, क्योंकि पब्लिक की बहुत ज़्यादा समस्या थी, पानी की बहुत बड़ी वाली समस्या थी। उसके बाद जब इस शनि बाज़ार का जो नाला है, उसकी गंदगी हमारी चौधरी कॉलोनी और जोशी विहार, न्यू कॉलोनी और आम का बगीचा, यहाँ तक ये गंदगी फैलती थी इसकी, शनि बाज़ार नाले की। तो इसका हमने 5 करोड़ 8 लाख रुपए हमारा पास हुआ इसका, शनि बाज़ार के नाले का। सब टोटल हमारा 55 करोड़ रुपए पास हुआ, जिसमें शनि बाज़ार का नाला है, सीवर है, रोडें है, नालियाँ हैं। क्योंकि ये 6 महीने में हल्द्वानी का फर्स्ट नंबर का वार्ड कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमारे जो भी समस्या थी वो हमारे पास हो चुकी है। कि जो भी काम थे हमारे, अच्छा छोटे मोटे छुटर पुटर काम कर गए, लेकिन 99% मैंने वार्ड में लोगों का, पब्लिक के छोटे जो भी काम थे, 32 लोगों को मैंने 2 लाख प्रधानमंत्री योजना के पैसे, 2 लाख जो फ्री में मकान के लिए दे रहे थे, वो 32 लोगों को दिया है। 250 स्वास्थ्य कार्ड बनवाए, श्रम कार्ड करीब 150 श्रम कार्ड बनाए, करीब 300 सफ़ेद कार्ड बनवाए, 260 पीले कार्ड बनवाए। और अभी 20% हमारे जो गरीब लोग रह चुके हैं सफ़ेद कार्डों में, 80% बन चुके हैं। 20% जब भी कोटा खुलेगा, अभी कोटा बंद है, जब भी कोटा खुलेगा तो वो जो कमज़ोर लोग हैं तो उनके भी कार्ड बनवाऊंगा। जो अधूरे काम रह गए हैं मेरा पूरा भरोसा है कि 6 महीने के अंदर ये हमारे सारे काम निपट जाएंगे इंशाल्लाह। किसी को परेशानी नहीं होने दूंगा। और सबसे बड़ी समस्या इस टाइम लोगों को सबसे बड़ी परेशानी आ रही रोडों पे। मैंने आज भी अधिकारी से बात करी, उस ठेकेदार से बात करी कि मैंने कहा जब तक रोडें नहीं बढ़ रही, 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लगेंगे, कहीं 1 महीना लगेगा, कहीं 5 महीने लगेंगे, लेकिन इनको एकसार करो जो पब्लिक को परेशानी हो रही है आने जाने में। क्योंकि बारिश हुई तो अभी लोग परेशान हो रहे थे कि स्लिप हो जा रही थी गाड़ी। तो मैंने आज ये हड़काया, मैंने कहा इसको 1 हफ्ते के अंदर क्लियर करके दोगे, और नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ मैं धरने पे बैठ जाऊंगा इलेक्शन के बाद। लॉकडाउन में 2 साल में लॉकडाउन में हमारे कोई काम नहीं हुआ, लेकिन समस्या इतनी थी, परेशानी थी पब्लिक को। हमने करीब लोगों के पास बनबूपुरे के थे गैस सिलेंडर की किताबें। जब लॉकडाउन लगे तो परेशानी हुई, तो खैर हमने अधिकारियों से बात करी, तो हम दो गाड़ी हमने बगैर उसके किताब के बंटवाई। समस्या थी, अधिकारियों ने सुनी और बोले कि वहाँ की है, तो यहीं हमने जैसे समस्या राशन की समस्या आई तो राशन हमने करीब, हमारी एक कमेटी बनी हुई थी, हमने कमेटी में पूरी बना के करीब
10 लाख का करीब राशन बांटा, जिसमें 2.5-3 लाख रुपए मैंने भी दिए। फिर हमें सरकार ने भी सपोर्ट करी, उसमें सरकार ने भी करीब 500 जो समस्या थी, जो परेशान थे, जो लेबर वाले थे, तो सरकार की उससे भी हमने मदद करवाई उनकी ना। और मैं 4 घंटे रोज़ सफाई का रहता है मेरा, 4 घंटे मैं वार्ड के अंदर घूमता हूँ। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो सफाई में रहता हूँ, 11-12 बजे तक मैं सफाई में रहता हूँ। बाकी जब और काम होते हैं, किसी की पानी की लीकेज है, लाइटें ख़राब हो गई, शूटर पुटर के जो भी काम होते हैं, नगर निगम के होते हैं, तहसील के होते हैं, तो वो भागा दौड़ी करके फिर 12 से लेकर फिर 4 बजे तक वहाँ भागा दौड़ी रहती है, 4-5 बजे तक। उसके बाद मैं 6 से 8 बजे तक पब्लिक के ऑफिस में बैठता हूँ। 2 घंटे 2.5 घंटे रोज डेली का नियम है कि पब्लिक के जो भी छोटे पुटर के काम होते हैं, राशन कार्ड की, इसके उसके लिखत पढ़त के, वो मैं 6 से 8 बजे तक पब्लिक का काम करता हूँ, रेगुलर है ये। वैसे तो जिस हिसाब से मेरा माहौल एक तरफा माहौल है, और पब्लिक से मुझे गुजारिश और एक विनती भी है कि वोट जो, क्योंकि सीधी मेरी पहले भी बीजेपी से टक्कर थी पार्षद से, और आज भी मेरी जो बीजेपी से ही टक्कर रहेगी। वोट बिखरेगा तो पब्लिक को नुकसान होगा, क्योंकि ये काम करने वाले हैं ही नहीं जो इनको खड़ा करा ना। सरकार तो खैर जो भी काम कर रही है वो अच्छा कर रही है, लेकिन ये जो खड़े हैं ये काम नहीं कर पाएंगे। जो अधूरा काम जो रह गया, मैं पब्लिक के सहयोग से मैं ही पूरा करूँगा। और चुनाव चिन्ह मेरा ईंट है। एक बार मुझे आपने जिताया, आपने मुझे इस लायक बनाया, तो मैंने भी पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा रहा। लेकिन एक बार और आप मुझे सहयोग करेगा तो मैं भी तन मन धन के साथ, मैं 6 महीने के अंदर 2025 के अंदर जो भी काम होंगे आपके सारे हल करूंगा, जो भी अधूरे काम रह गए। जरूर